झारखंड की राजनीति में ना आजकल एक नाम बहुत तेजी से गूंज रहा है। जयराम टाइगर महतो। लेकिन सवाल ये है कि ये हैं कौन और आखिर कैसे इतनी जल्दी ये एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन गए। चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से 10,945। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो जीत का अंतर था जिसने 2024 के डुमरी विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की एक तरह से धमाकेदार एंट्री का ऐलान कर दिया। पर बात सिर्फ एक उम्मीदवार के जीतने की नहीं थी। ये जीत असल में एक संकेत थी, झारखंड में एक नई पार्टी और एक नई तरह की राजनीति के आने की। तो सवाल उठता है, भाई आखिर कौन है ये जयराम महतो और उन्हें ये इतनी चौंकाने वाली जीत मिली कैसे? आइए इसी को समझते हैं। 2024 के चुनाव में महतो ने अपनी बिल्कुल नई पार्टी JKLM से JMM की एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार बेबी देवी को हरा दिया। और सच कहूं तो झारखंड की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा उलटफेर था। लेकिन उनकी कहानी चुनाव से काफी पहले शुरू होती है। ये कहानी असल में शुरू हुई थी 2022 में एक विरोध आंदोलन के साथ। महतो पहली बार सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में भोजपुरी और मगही जैसी भाषाओं को शामिल करने का जोरदार विरोध किया। उनका तर्क बिल्कुल सीधा था कि इससे स्थानीय भाषा बोलने वालों का हक मारा जाएगा और उनकी नौकरियों पर संकट आ जाएगा। और जानते हैं, भाषा का ये मुद्दा देखते ही देखते एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल गया। एक ऐसा आंदोलन जो सिर्फ एक विचार पर टिका था, 1932 का खतियान। अब आप सोच रहे होंगे, ये 1932 का खतियान क्या चीज है? तो देखिए, ये असल में 1932 का एक जमीनी रिकॉर्ड है और महतो और उनके समर्थकों की मांग है कि इसी रिकॉर्ड को आधार बनाकर तय किया जाए कि झारखंड का मूल निवासी यानी असली झारखंडी आखिर है कौन। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जिनके परिवार का नाम 1932 के इस रिकॉर्ड में है, उन्हें झारखंडी माना जाएगा और नौकरियों में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। और जो परिवार 1932 के बाद यहाँ आके बसे, उन्हें ये दर्जा नहीं मिलेगा। और इसी मांग को लेकर उन्होंने एक संगठन बनाया, झारखंडी भाषा संघर्ष खतियान समिति। और बस यहीं से एक आंदोलन ने संगठन का रूप ले लिया और एक राजनीतिक पार्टी की नींव पड़ गई। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि कैसे ये जमीनी आंदोलन सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील हो गया। ये जो टाइमलाइन है ना, ये साफ दिखाती है कि कैसे सिर्फ 2 साल के भीतर एक आंदोलनकारी एक विधायक बन गया। ये वाकई में एक जबरदस्त तेजी है। उनकी जो नई पार्टी है JKLM, उसका आधार बने 3 सीधे और दमदार वादे। पहला, जिला स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्यूरो। दूसरा, स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता। और तीसरा, चुने जाने पर अपनी 75% सैलरी जनता के लिए दान करना। लेकिन देखिए, सिर्फ मुद्दों और वादों से ही तो बात नहीं बनती ना। जयराम महतो की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण है उनकी छवि, खासकर युवाओं के बीच। उनके जो समर्थक हैं वो उन्हें कहते हैं झारखंड का लड़का। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उनकी पूरी राजनीति का निचोड़ है जो स्थानीय पहचान और हक की बात करती है। सोचिए, उनकी उम्र, झारखंड आंदोलन से जुड़ा उनका पारिवारिक इतिहास और सबसे बढ़कर उनका अंदाज, टी-शर्ट पहनकर गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर भाषण देना और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल, ये सारी चीजें मिलकर उन्हें पारंपरिक नेताओं से एकदम अलग खड़ा कर देती हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है। इतने तेज, उदय और इतने मुखर अंदाज के साथ विवाद और आलोचनाएं भी जुड़ी जाती हैं। उनके आलोचकों का ये मानना है कि उनकी नीतियां समाज को बाहरी और भीतरी में बांट सकती हैं। उन पर ये भी आरोप लगते हैं कि वो खास तौर पर कुर्मी महतो समुदाय की राजनीति कर रहे हैं, जो पहचान को विकास से ज्यादा तवज्जो देने जैसा है। तो अब जब जयराम महतो विधानसभा पहुंच चुके हैं, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वो झारखंड के युवाओं के लिए एक नई, सबको जोड़ने वाली आवाज साबित होंगे, या फिर उनकी राजनीति राज्य में पहले से मौजूद दरारों को और भी गहरा कर देगी? इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी।